वर्किंग विद द एरे एंड स्ट्रिंग। तो सबसे फर्स्ट मुझको आप इन्फॉर्म करो व्हाट इज एरे। एरे का रूल्स क्या होता है? तो एरे का सबसे फर्स्ट है, ये एक कंपोजिटिव डेटा टाइप से है। देखो आपको थर्ड लाइन में दिखेगा। ओके, सबसे फर्स्ट। सेकंड, वो कैसा है? होमोजीनियस डेटा टाइप। होमोजीनियस का मीनिंग मैंने आपको क्या बोला था? सिमिलर डेटा टाइप्स। ओके, ये सिमिलर डेटा टाइप्स है। सिमिलर डेटा टाइप का मीनिंग क्या होता है? सेम। ओके, एक सबसे फर्स्ट। अभी एरे का दूसरे रूल्स क्या है? एरे ऑलवेज किस में लिखा जाता है? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। एक एरे की इंडेक्स वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है? जीरो से। अभी आपको पूछे एरे के टोटल टाइप कितने हैं, तो आपको आंसर देना है थ्री। एक वन डायमेंशनल, सेकेंड टू डायमेंशनल, और मल्टी डायमेंशनल, जो हमारे सिलेबस में अभी नहीं है। अभी आपको ऐसा पूछोगे वन डायमेंशनल का दूसरा नाम क्या है? वेक्टर, राइट है। उसके बाद ऐसा पूछा, टू डी का दूसरा नाम क्या है? मैट्रिक्स। इसके अलावा उसको मैंने क्या बोला था? टेबुलर फॉर्मेट। ओके, टेबल के अंदर टेबुलर फॉर्मेट में होता है। वन डायमेंशनल के अंदर कितने ब्रैकेट आते हैं? वन ब्रैकेट है। एंड टू डायमेंशनल के इनसाइड टू ब्रैकेट है, एक रो के लिए और सेकंड कॉलम के लिए। ऐसा कुछ हमने लास्ट में क्लैरिफाई किया था, उसका वीडियो भी मैंने अपलोड करके रेडी कर दिया है। और अभी रिमेनिंग में चैप्टर 9 तक पहुंचा हूं, जो रेगुलर वीडियो के अंदर डिजाइन करा हूं। और इसका भी मैंने प्रॉपर वे में इंट्रो करने के लिए रेडी कर दिया है। उसके साथ साथ यहाँ पे ये भी है। ओके, स्केलर वेरिएबल। स्केलर वेरिएबल मीन्स व्हाट? एरे का ना वैल्यू कंटिन्यूस होता है। स्केलर का मीनिंग क्या होता है? जैसे स्केल में कैसे मेजरमेंट होता है, जीरो वन टू थ्री फोर सिक्वेंस में। जैसे अभी तक हमने जो वेरिएबल लर्न किया था, कितने टाइप के वेरिएबल लर्न किया था? थ्री कैटेगरी के थे। कौन से कौन से? क्लास। क्लास वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं? जो वेरिएबल के आगे स्टैटिक लगा देते हैं, उसको क्या बोला जाता है? क्लास। और वो प्रोग्राम के अंदर हम कैसे यूज कर सकते हैं? जब भी उसको यूज करना है, मीन्स कॉल करना हो, तो उसके आगे ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है या क्लास का नाम लिखना है? जब मैं क्लास वेरिएबल को कॉल करना चाहता हूँ, यूज करना चाहता हूँ, तो उसके आगे ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है या क्लास का नाम लिखना है? ऑलवेज क्लास का नाम। ओके, आई होप सो आपको प्रोग्राम याद हो गए। आगे वाले प्रोग्राम इसके लिए मैंने आपको टाइप करवा के थोड़ा रेडी भी करवा दिया। कैसे? जैसे R1 डॉट हम लेंथ या डिस्प्ले लिखते थे ना, बट क्लास वेरिएबल को ऐसा नहीं करना है। सेम प्रिंट लाइन वाली आपको प्रोग्राम याद होगा चैप्टर नंबर 8 के अंदर। कौन सा था? पॉलीमर्फिज्म वाला। देखो तो पॉलीमर्फिज्म का प्रोग्राम ओपन करो। अभी यहां से आपको सब समझ में आना चाहिए। अभी तक तो मेरा ऐसा मानना है कि एक एक लाइन, एक एक वर्ड आपके माइंड में, जैसे मेरे माइंड में ऐसे शायद आपके माइंड में होना चाहिए। पॉलीमॉर्फिज्म पेज नंबर, तो उसको मेथड ओवरलोडिंग को क्या बोला जाता है? पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, इसके अंदर प्रोग्राम जो है ना 168 के ऊपर। अभी देखो यहाँ पे थ्री मेथड है, प्रिंट लाइन प्रिंट लाइन प्रिंट लाइन वाला। दिख रहा है ना आपको? वो सब के आगे स्टैटिक है। देख रहे हो सब? ओके, जब उसको कॉल किया था, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, न्यू कीवर्ड यूज किया है? नो, क्योंकि दूसरे क्लास का नाम क्या है? पॉलीडेमो। और जब पॉलीडेमो में मेथड नंबर वन टू और थर्ड को जब मैं कॉल कर रहा हूं, डॉट तो मैंने ऑपरेटर यूज किया है, पर उसके आगे क्या नाम लिख दिया है? क्लास का नाम है। पी और एल प्रिंट लाइन का कैपिटल है, तो ध्यान रखना। ओके, ये क्लास वेरिएबल की अभी स्पेस और मेमोरी, अभी तक जो भी पेपर हमने पूछा है एग्जाम में, वो ओनली फॉर डेमोस्ट्रेशन था। इससे भी टफेस्ट पेपर निकल सकता है। ओके, नई वर्ड समझ में आ गए? ये सब टेक्निकल वर्ड जब ओके मिक्स हो गए, क्योंकि अभी तक जो राउंड टू हो या राउंड वन हो, उसमें हाफ ऑफ सिक्स सिक्स चैप्टर का स्लॉट था। जब पूरे 1 to 13 चैप्टर मिक्स हो गए ना, तब एक्चुअली आपका राइट रिजल्ट समझ में आएगा। और हाफ हाफ के अंदर भी आप 10 या 15 MCQ राइट टिक नहीं कर सकते हैं, तो दोनों को मिला के हम करें तो कितने हो गए? 100 में से 70-75 पे रेशियो आया। उसके हिसाब से आपको स्टडी करना है। नेक्स्ट देखते हैं।
ओके नेक्स्ट देखो, ऑल एलिमेंट एरे आर स्टोर इन मेमोरी यूजिंग कंटिन्यूस स्टोरेज स्पेस। इसके लिए जब भी मेमोरी स्टोर करने जा रहे हो तो मेमोरी कैसी होनी चाहिए, कंटिन्यूस होनी चाहिए। ओके तो आप लोग सर कैसे है, तो आगे वाले प्रोग्राम के अंदर देखा था एरे ऑलवेज कैसे स्टोर होता है, 0 1 2 इसकी इंडेक्स वैल्यू है, राइट है। जैसे आपके स्कूल के अंदर रोल नंबर इन केस 5 लेफ्ट हो जाता है, फिर भी एवरी एग्जाम में उसको 5 तो बोला ही जाता है, उसका सीट स्पेस रखा आता है। हाँ उसमें स्टूडेंट प्रेजेंट नहीं है, उसके जैसे काम है यहाँ पे। ओके और दूसरा, एरे की इंडेक्स वैल्यू 0 है, बट उसके अंदर डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, जैसे इंटीजर हो तो 0, फ्लॉट हो तो 0.0, 0.0। ऐसे को हमने आगे वाले रूम वाले प्रोग्राम के अंदर भी क्लैरिफाई किया था 8 के अंदर, राइट है, कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करते। तो सेम यहाँ पर भी एरे के अंदर भी ऐसे सेम है एजुअल है। अभी नेक्स्ट देख के आपको यहाँ पे ऐसा पूछा, इन जावा एरे ऑब्जेक्ट टू मैनेज द लिस्ट ऑफ द आइटम। अभी एरे एक्चुअली करता है क्या है, लिस्ट को मैनेज करता है। ओके जैसे एग्जांपल मैं दूंगा, इसके बाद समझ में आएगा। डिक्लेयर द एरे ऑब्जेक्ट, ऑलवेज एरे के अंदर पहले क्या करना पड़ता है, डिक्लेयर करना पड़ता है। पर यहाँ किसको डिक्लेयर करने की बात करें, एरे ऑब्जेक्ट की, नॉर्मल ऑब्जेक्ट नहीं है। चैप्टर 8 के अंदर हमने क्या स्टडी किया था, ऑब्जेक्ट बनाना, पर वो कौन सा था, एट द टाइम वन ऑब्जेक्ट बना सकते हैं हम, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही बनाना बट मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाना है। अभी मैं आपको चैप्टर 6 के बारे में इंट्रो करवा दूं, अच्छी तरह सीक्वेंस मेंटेन करना। 6 के अंदर हमने क्या स्टडी किया था, ओओपी का कंसेप्ट। आप आंसर दे भी सकते हो, डोंट वरी। कौन से ईयर में स्टार्ट किया था, कौन से ईयर तक एंड हुआ था। ओके तो उसके अंदर हमने क्लास की डेफिनेशन लर्न की थी। पे क्लास के कितने टोटल पार्ट होने चाहिए, 3। क्लास के कितने पार्ट होने चाहिए, 3। क्लास का नेम होना चाहिए, एट्रीब्यूट होना चाहिए और विजिबिलिटी होना चाहिए। ओके इसके अंदर हमने 4P लर्न किया था। 4P के अंदर बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है, पैकेज। पैकेज का सिंबल क्या है, हैशटैग या टिल साइन, टिल साइन। Hashtag. समझ में आ रहा है आपको। अभी देखो एक ही पॉइंट से मैं अभी आपको आगे वाले पॉइंट से क्लैरिफाई करवाना पड़ेगा। ओके 4P के अंदर सबसे नैरोएस्ट, ओके और प्राइवेट सिक्योरिटी कौन देता है, प्राइवेट, उसका सिंबल क्या है, माइनस है। तो ये 4P के बारे में आपने क्लैरिफाई किया। उसके बाद हमने यहाँ पे और भी क्लैरिफाई किया ना, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मींस व्हाट, स्मॉल एलिमेंट जो टचेबल है, नॉन टचेबल होता है, कंप्यूटराइज है, नॉन कंप्यूटराइज है। आप लोग इसे नॉन टचेबल तो हमने एग्जांपल दिया था डेट एंड टाइम का, राइट है। इसके बाद हमने इसके अंदर मेन जो 4 कंसेप्ट हैं, कौन सा, अनकैप्सुलेशन। उसके अंदर मैंने क्या बोला था जब अनकैप्सुलेशन स्टडी कर रहे थे, डेटा क्या होना, रैपिंग होना चाहिए, और इसमें कौन सा 4P उसके साथ होता है, प्राइवेट होता है, ध्यान रखना। ओके उसके बाद हमने लर्न किया था डेटा एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन के अंदर क्या स्टडी किया था, ओके रैपिंग डेटा, क्या कॉम्प्लेक्सिटी हाइड, हाइडिंग द कॉम्प्लेक्सिटी। वो किसका कंसेप्ट है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन। जैसे इसके बेस्ट एग्जांपल टीवी वाला था टेक्स्ट बुक के अंदर, जो इसे रिफर कर रहा हूँ। टीवी कैसे ऑन ऑन ऑफ होती है एक ही की से, वो टेक्निकल बॉर्डर के अंदर आपको जाना नहीं है। ओके उसके अंदर हमने एडीटी, एब्स्ट्रैक्शन डेटा टाइप का बारे में थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन दिए, लर्न किया था। उसके बाद क्या स्टडी किया था, मैसेज। अभी देखो डेटा प्राइवेट हो या पब्लिक, पर उसके अंदर जो डेटा है हमको यूज तो करना पड़ेगा ना। एग्जांपल दे रहा हूँ, फेसबुक या इंस्टाग्राम मेरा प्राइवेट ही है, पर एटलीस्ट मैं तो यूज कर सकता हूँ, मैं ऑथोराइज पर्सन हूँ, राइट। इसके लिए आपके पास ऑथोराइज पर्सन वो चेक करने के लिए क्या दिए इंस्टाग्राम और फेसबुक ने, यूजर नेम पासवर्ड। वो राइट मैच होगा तो आपको अलाउड है, आपके प्राइवेट डेटा भी आपको अलाउड है। तो सेम यहाँ पर भी आपके प्राइवेट डेटा को ओपन करना है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, चैप्टर नंबर 8 के अंदर हमने स्टडी किया था, जब डेटा प्राइवेट हो और उसको भी यूज करना हो तो 2 मेथड थी, याद है आपको, गेटर और सेटर। गेटर एंड सेटर, उसको क्या बोला जाता था, म्यूटेटर एंड एक्सेसर। ये सब डेटा मिक्स होने चाहिए। ओके ये चैप्टर 6 और 8 के अंदर कॉम्बिनेशन है, उसका प्रैक्टिकल भी किया था। और जैसे लेंथ है वो प्राइवेट हो, लेंथ प्राइवेट वेरिएबल हो और उसको यूज करना हो तो उसके आगे क्या लगा देना है आपको, गेट लेंथ।
याद है आपको उसका प्रोग्राम? ओके, चैप्टर 8 ओपन करिए प्लीज। 8 के अंदर पेज नंबर 174 174 के अंदर देखिए फिगर नंबर 8.11। हम चैप्टर कौन सा स्टडी कर रहे हैं अभी? एरे का, बट इसके अंदर ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। ओके, अभी देखिए यहाँ पे, यस, यहाँ पे देखिए सेकंड लाइन में डबल लेंथ और विथ क्या है? प्राइवेट है ना। देखो उसका आगे वर्ड है प्राइवेट। कुछ नहीं लगाते तो बाय डिफॉल्ट क्या बन जाता है? वो पैकेज। मैंने यहाँ पे प्राइवेट लगाया है, फिर भी उसको यूज करना है। सेम आगे वाले प्रोग्राम में प्राइवेट लगे तो उसको एरर आ रही थी। उसके बाद देखो एक मेथड है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल करके बाद में वापस ब्रेकेट है, वापस वाइट डिस्प्ले। उसके बाद अगेन टू मेथड बनाई हमने। क्या है? डबल गेट लेंथ और उसके अंदर रिटर्न लेंथ लिखा है, और डबल गेट विथ और रिटर्न विथ लिखा है। सब साथ में देख रहे हो रेफरेंस बुक के अंदर से वीडियो। ओके, यहाँ पे ध्यान रखना एक एक पॉइंट्स के अंदर। अभी इसको यूज करना हो, मैं लेंथ को यूज करना चाहता हूं, तो एक्चुअली उसका नाम क्या है? अभी दूसरा नाम क्या दे दिया मैंने? गेट लेंथ। तो इसका मीनिंग क्यों है? ऐसा क्यों हम करते हैं? ओरिजिनल वैल्यू के अंदर मैं अभी चेंजेस नहीं करूंगा लेंथ या विथ के अंदर। मैं जो भी जिसको भी कॉल करना है तो मैं क्या यूज करता हूँ? लेंथ एंड विथ। ओके, एग्जांपल देता हूँ। इंस्टाग्राम या फेसबुक के अंदर आपके कितने सारे प्राइवेट वीडियोस है, इमेजेस है, सब कुछ है। तो आप जब भी उसको ओपन करते एक एक वीडियो ओपन करते हो? नो, हम क्या करते हैं? उसको अंदर एंट्री करने के लिए फेसबुक का यूजर नेम, पासवर्ड एंड आईडी है। तो यहाँ पर भी इसके जैसा है। आपको लेंथ और विथ जो प्राइवेट है उसको यूज करना हो तो कॉल कैसे करोगे? लेंथ और विथ से नहीं बुला सकते हैं। क्या लिखोगे? गेट लेंथ और गेट विथ। देखो सेम वही प्रोग्राम में लास्ट सेकंड लाइन देखिए, रेक्टेंगल टू रेक्टेंगल विथ, उसके अंदर लिखो डॉट करके यूज किया है। दिख रहा है आपको क्या लिखा है उसके अंदर? गेट लेंथ और गेट विथ। ये इसके अंदर क्लैरिफाई किया है। देखो इसके अंदर लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, क्या लिखा है? गेट लेंथ ब्रेकेट स्टार ब्रेकेट ओवर, उसके बाद क्या लिखा है? गेट विथ। ओके, ये समझ गए तो देखो सामने आउटपुट भी आ रहा है प्रॉपर। उसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम में देखिए सामने पेज नंबर 173 में देखिए सेम प्रोग्राम है। 173 में फिगर नंबर 8.10 सेम प्रोग्राम है, बट डिफरेंट क्या है देखो तो। अभी प्राइवेट है पर एरर आ रही है। डबल नहीं है, इसके लिए नहीं है, प्राइवेट है बट उसकी यूज करने के लिए देखो सामने एरर क्या आ रही है? लेंथ इज अ प्राइवेट मेंबर। ओके, विथ में भी सेम एरर है। तो वो एरर को सॉल्व करने के लिए हमने लेंथ का अनदर नेम क्या रख दिया? गेट लेंथ। समझ में आ रहा है आपको? तो जिससे प्राइवेट भी मेंटेन हुआ और गेट में से वो ऑब्जेक्ट को मींस वो वेरिएबल को हमने यूज भी कर लिया। समझ में आ रहा है आपको ये कंसेप्ट अभी? ओके, चलिए। तो ये अभी हमने चैप्टर 6 के अंदर वापस चले जाते हैं इसके कंटिन्यूस पॉइंट क्लैरिफाई करने के लिए। अभी देखो ये सब कैसे हो रहा है वो आपको मालूम है, इसको बोला जाता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। इसके बाद हमने क्या लर्न किया था? पॉलीमॉर्फिज्म। अभी पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर क्या स्टडी किया था? मैनीफॉर्म, और उसके अंदर मेन वर्ड क्या था? ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग का मीनिंग क्या होता है? सेम नेम, किसका? मेथड का नेम सेम, बट आर्ग्यूमेंट क्या होने चाहिए? डिफरेंट। आर्ग्यूमेंट का दूसरा नाम क्या था? सिग्नेचर, पैरामीटर्स। जैसे जैसे चैप्टर आप स्टडी करते जाओगे तो उसमें नेम डिफरेंट है। और इसका बेस्ट प्रोग्राम कौन सा था? जस्ट अभी हमने ओपन किया था, प्रिंट लाइन वाला। प्रिंट लाइन, प्रिंट लाइन, प्रिंट लाइन। टोटल कितनी मेथड है? 3। सेम नेम है, बट फर्स्ट में आर्ग्यूमेंट क्या है? 0। सेकंड में आर्ग्यूमेंट क्या है? 1। और थर्ड में 2 आर्ग्यूमेंट है। अभी समझ में आ रहा है ये प्रोग्राम्स? ओके, ये कंसेप्ट को क्या बोला था हमने? पॉलीमॉर्फिज्म, मेथड ओवरलोडिंग। ओके, इसमें कैसे रिलेशनशिप होता है? हैज या इज? हैज, मदरबोर्ड इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर। इसके अंदर भी एग्रीगेशन का कंसेप्ट है। ओके, बट यहाँ पे क्या आता है?
एम्प्टी डायमोनो, तो कैसा होता है, कंपोजिट या एग्रीगेशन, एग्रीगेशन। एंड कंप्लीट डायमोनो फुल किया हो तो कंपोजिट स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मेंटेन करता है। उसके बाद हमने क्या क्लैरिफाई किया था उसके अंदर, इनहेरिटेंस। अभी देखो यहाँ पे एक दूसरा पे, जब पॉलीमर्फिज्म हो तो उसके अंदर कोई उसकी विजिबिलिटी नहीं है। हमने ये प्रोग्राम को शॉर्ट करने के लिए हमने बनाया। अभी कितनी मेथड का नाम याद रखोगे आप, मेथड का नाम कितना याद रखोगे आप? ओके, एग्जांपल दो। अपने देखो आगे वाला है, हमने चैप्टर 2 के अंदर जावास्क्रिप्ट स्टडी किया, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर भी कितने मेथड है। देखो अलर्ट फर्स्ट नेम के लिए यूज कर रहे थे, मिडिल नेम के लिए अलर्ट यूज कर रहे थे, तो वो भी क्या था कंसेप्ट, एक्चुअली पॉलीमॉर्फिज्म ही था, मेथड ओवरलोडिंग। पर कंप्यूटर खुद समझ लेता है भाई आपने ये अलर्ट किसके लिए यूज किया होगा, फर्स्ट नेम के लिए, ये अलर्ट किसके लिए यूज किया होगा, सेकंड के लिए। अभी आप लोग सर वो कैसे उसको मालूम पड़ेगा, इसके लिए हम कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर्ली ब्रैकेट ओवर करते थे, और उसको बोला जाता है स्कोप, रेंज, ब्लॉग। और जो कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट और कर्ली ब्रैकेट ओवर के अंदर जो लिखते थे उसको क्या बोला जाता है, लोकल वेरिएबल। उसका स्कोप लिमिटेड होता है। याद है आपको वो प्रोग्राम चैप्टर नंबर 7 के अंदर, थोड़ा थोड़ा। ओके चलिए ओपन करिए चैप्टर नंबर 7। उसके अंदर बेस्ट एग्जांपल के थ्रू आपको क्लैरिफाई किया हुआ है। 7 पेज नंबर, चले जाइए 148। यस, 148 में देखिए दो प्रोग्राम है, फिगर नंबर 7.10 और 7.11। ऑब्जर्व करना है, देखो ये प्रैक्टिकल पे भी आपने कर लिया है, थियरी में भी स्टडी कर लिया है। अभी मैं मिक्स करवा रहा हूं कि पहले मैंने आपको 6 समझाया था रीजन के टाइम, वापस 7 समझाया था 9 के साथ ही, बाद में 8 क्लैरिफाई किया, अभी मैं 9 स्टार्ट कर रहा हूं और 1 to 6 टू कंटिन्यू कर रहा हूं कि ये ऐसे समझ में नहीं आने वाला। ओके, अभी यहाँ पे देखो प्रोग्राम देखिए 7.10, देखिए आप अच्छी तरह ऑब्जर्व करिए क्या है इसके अंदर। दो वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल है और इंस्टेंस वेरिएबल है। इसमें इंस्टेंस वेरिएबल कौन सा है, आपको एग्जाम में पूछे इंस्टेंस वेरिएबल की डेफिनेशन क्या है, क्लास के अंदर होना चाहिए। तो आपका क्लास का नाम क्या है, ब्लॉग। ओके, क्लास के अंदर है पर कौन सा है, मेथड के आउटसाइड होनी चाहिए। तो इंटीजर x इक्वल टू 10 है, तो ये कौन सा वेरिएबल है, इंस्टेंस वेरिएबल। अभी आप बोलोगे सर ऐसा वेरिएबल बनाते क्यों भाई, इंस्टेंस, क्लास, स्टैटिक। ओके, अभी देखो यहाँ पे हमने जो यूज किया ना, वो ब्लॉक 1 में भी यूज हो सकता है और ब्लॉक 2 में भी यूज हो सकता है। बट ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 के अंदर देखिए वापस हमने y नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। उसके अंदर ब्लॉक 1 के अंदर y की वैल्यू क्या है, 50 है। ब्लॉक 2 के अंदर देखिए तो वापस y की वैल्यू क्या होगी, 20। और नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है, x की वैल्यू वापस क्या है, 30 है। पर कंप्यूटर कंफ्यूज हो जाएगा कि आपने मेन मेथड के अंदर डिक्लेयर किया ना, वो इंस्टेंस है, तो वो x की वैल्यू 10 समझे या 30 समझे। तो अभी आपके माइंड में वो वापस क्वेश्चन होगा सर, तो यहाँ पे x y की वैल्यू भी हमने दो किया, पर यहाँ पे ब्लॉक का कंसेप्ट समझाया गया है। पे ब्लॉक 1 के अंदर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर्ली ब्रैकेट ओवर किया है, तब तक y की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट ब्लॉक के अंदर 50। पर उसकी लोकल वेरिएबल की मेमोरी है ना, जैसे ब्रैकेट ओवर होते हैं तो डिस्ट्रॉय हो जाती है, मेमोरी फ्री हो जाती है, वापस y के अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हो। इंस्टेंस के अंदर ऐसा नहीं होता। तो क्लास वेरिएबल के अंदर क्या होता है वो मैं बाद में आपको वापस डेफिनेशन के अंदर समझाऊंगा। अभी देखो ब्लॉक 2 के अंदर वापस y की वैल्यू 20 कर दी, सामने वाले मिस आउटपुट में देखिए एरर जनरेट हो रही है, किसकी है, ब्लॉक जावा 18 के अंदर x इज ऑलरेडी डिफाइंड। अभी आप लोग सर ऐसा कैसे हो सकता है y के अंदर, तो ये इंस्टेंस का है। सामने वाले पेज में देखिए, पेज नंबर 149 में फिगर नंबर 7.11। ओके, इसमें वो एरर कैसे सॉल्व किया देखो तो, x की वैल्यू को क्या किस में डाल दिया, कॉमन के अंदर। तो ये इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। y के ऊपर सामने आंसर भी देखोगे ना, तो y की वैल्यू क्या होगी, 50। सेकंड में वापस वैल्यू y की वैल्यू क्या होगी, 20। पर x की वैल्यू दोनों में क्या है, सेम है, 10 10।
अभी समझ में आया क्लास वेरिएबल क्या है, इंस्टेंस क्या है और स्टैटिक वेरिएबल क्या है। स्टैटिक का दूसरा नाम क्लास वेरिएबल है ना, दोनों है, क्लास वेरिएबल भी बोल सकते हैं और स्टैटिक वेरिएबल बोल सकते हैं। इसके लिए मैं जो आपको पीछे पीछे वीडियो दे रहा हूँ ना, वो वीडियो के अंदर कई ऐसे न्यू टेक्निकल वर्ड्स हैं, पर आप सब ऑब्जर्व भी नहीं कर रहे हो। मैं ऐसे नहीं बोला, उसको देखो फास्ट फॉरवर्ड में, उसको व्यू कर लो एक बार। उसमें जो आपको अच्छा लग रहा है नोट्स, जब भी आप फ्री हो, वो मैं कंपलसरी, मैं पीछे रिकवर तो करवाऊंगा, पर इतना वेट भी मत करो कि एक एक पॉइंट्स में आपको वापस रिकॉल करवाओ। ओके, नेक्स्ट देखिए। अभी ये मैंने स्कॉप के बारे में क्लैरिफाई किया, इसके बाद हमने कौन सा लर्न किया था, इनहेरिटेंस। राइट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इनहेरिटेंस? क्या होता है उसका मीनिंग, मैंने क्या समझाया था इनहेरिटेंस का, वारसागत जनरेशन के हिसाब से होता है। ओके, कितने टाइप के इनहेरिटेंस है, टू, विच, मल्टीपल एंड मल्टी लेवल। आपको पूछे दोनों में क्या डिफरेंट है। मल्टीपल में क्या था, टू क्लास में से एक क्लास, मल्टीपल में टू में से एक, मदर और फादर में से चाइल्ड, पल नाम की गर्ल्स। ओके, तो ये हुआ उसका मल्टीपल, क्योंकि देखो यही चैप्टर 8 के अंदर प्रोग्राम है। मैं आपको रिकॉल इसके लिए, और नाइन्थ के अंदर जो मैं आपको लेके जाने वाला हूँ, क्योंकि आपको अभी ऑब्जेक्ट के बारे में क्यों है क्लियर नहीं है, तो एरे ऑब्जेक्ट के कैसे बनाओगे, अब सब सेम जैसे दिखेंगे। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, एरे ऑब्जेक्ट बनाने की बात कर रहे हैं। अभी ऑब्जेक्ट में कंफ्यूजन हो तो मैं आपको ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन भी समझा देता हूँ। ओके चलिए, इनहेरिटेंस के अंदर कैसा रिलेशनशिप होता है, इज अ काइंड ऑफ। ओके, उसके अंदर, हाँ, इज अ काइंड ऑफ, ध्यान रखना है। उसके अंदर वापस एरो आता है, जैसे पॉलीमॉर्फिज्म में क्या था, डायमंड था, यहाँ पे एरो है। कौन सा एरो कौन सी साइड होता है, ऐसे नहीं, सब क्लास किसको एरो दिखाता है, सुपर क्लास को। ऐसे आपको क्लैरिफाई करना है। ओके, इसके लिए भी आपको पॉइंट समझा हुआ था, एरो ये साइड से लेफ्ट टू राइट साइड ऐसे नहीं है, सब क्लास है, वो किसको एरो दिखा रहा है, सुपर क्लास को। ये बोर्ड के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। सुपर क्लास का नाम क्या है, पेरेंट क्लास, अनदर नेम, डिराइव क्लास, और एग्जिटिंग या न्यू, एग्जिटिंग क्लास। ओके, रिवर्स है ना, मदर फादर में से आप आए हो तो एग्जिटिंग क्लास है, तो आप और मैं एग्जिटिंग के अंदर आए। सेम, दूसरा कौन सा है, सब क्लास, सब क्लास का दूसरा नाम चाइल्ड। इसके बाद चाइल्ड हुआ, डिराइव्ड के सामने क्या होता है, तो ऊपर बेसिक आता है और यहाँ पे डिराइव्ड आता है। ओके, चैप्टर नंबर 6 ओपन करो, यही प्रॉब्लम है। तो नया चैप्टर जैसे स्टार्ट करते जा रहे हैं और आगे वाले चैप्टर के अंदर कंफ्यूजन, इनहेरिटेंस का कंसेप्ट, पेज नंबर 4 नेम्स है। मैं आपको यहाँ पे टाइप करके भी दिखा देता हूँ, ऐसा समझदार नहीं है, इसके अंदर लिखा हुआ है। हम्म, कौन सा है, सबसे पहले पेरेंट्स को याद रखो, पेरेंट्स, पेरेंट्स का दूसरा नाम बेस, सुपर और एग्जिटिंग। लिख दो वहां पे साइड पे लिख दो, नहीं तो भूल जाओगे। ओके, पेरेंट्स, बेस, सुपर एंड एग्जिटिंग, तो उसके रिवर्स में पेरेंट्स के सामने चाइल्ड, इसके बाद बेस के सामने क्या आएगा, डिराइव्ड, सुपर के सामने सब, एग्जिटिंग के सामने न्यू। कितने नाम है, 4 नेम है। ओके, तो ये सबको आपको इन हैंडलिंग्स में एक एक कंसेप्ट जैसे मेरे माइंड में सेट है, आपको सेट करना पड़ेगा, तभी आप क्लैरिफाई करोगे एक्चुअली कौन से चैप्टर का कौन से एमसीक्यू है। तो हमने यहाँ पे उसके अंदर भी एक एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन का पॉइंट्स है। ओके, तो ये हमने क्लैरिफाई किया था। ओके चलिए, अभी चैप्टर नंबर 7 की बात करें। ओके, 7 के अंदर हमने क्या क्या लर्न किया था,
जावा का रूल्स के अंदर, जावा किसने लैंग्वेज कौन से ईयर में डिजाइन की गई है? 91। किसने डिजाइन किया? सन माइक्रो सिस्टम। जावा के प्रोग्राम का रूल्स क्या था, याद है आपको? कंपलसरी जावा के प्रोग्राम के अंदर मिनिमम वन क्लास होना चाहिए। ओके, और दूसरा रूल्स क्या था? क्लास का नाम और प्रोग्राम नेम, पर क्लास का नाम कौन सा होना चाहिए? जिसका सुपर क्लास हो। तो क्या हुआ, अभी हमने जस्ट स्टडी किया इनहेरिटेंस का रिलेशनशिप। चैप्टर 7 के अंदर एक प्रोग्राम के अंदर एक ही क्लास है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं था। हमने कमेंट के बारे में स्टडी किया, लॉट्स ऑफ ऑपरेटर स्टडी किया। एरिथमेटिक ऑपरेटर टोटल कितने हैं? 5। प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एंड मॉड्यूलस। मॉड्यूलस का काम क्या होता है? रिमाइंडर चेक करना। स्टूडेंट देखती है ना, ये फास्ट में रिकॉल ही करवा रहा हूँ। एवरी लेक्चर्स में 30-35 इससे मुझको रिवीजन में चलता है, तब तो ट्रैक पे आते हो आप। और बाद में बोलोगे सर राउंड 2 में हम इतने मार्क्स, क्योंकि नहीं आता आपको, ये दिखाई देता है। ओके, नेक्स्ट देखिए। ओके, ये वो इसका मेन न्यूज। अभी देखिए नेक्स्ट, लॉजिकल ऑपरेटर टोटल कितने हैं? 4। एंड और नॉट और एक्स और। कंपेरिजन ऑपरेटर टोटल कितने हैं? 6। उसका अनदर नेम कंपेरिजन का रिलेशनल ऑपरेटर। बुलियन ऑपरेटर का दूसरा नाम लॉजिकल ऑपरेटर। ओके, इसके बाद इसमें और भी है। जावा के अंदर कमेंट की कितने टाइप्स हैं? ओके, विच, सिंगल, मल्टीपल एंड डॉक्यूमेंट। ओके, उसके अंदर एपीआई का फुल फॉर्म आपको मालूम होना चाहिए। अभी तक कोई भी स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा ही नहीं है। एपीआई डॉक्यूमेंट कमेंट के अंदर, चैप्टर नंबर 7 के अंदर एपीआई डॉक्यूमेंट किसी को कुछ मालूम ही नहीं है। और बाद में ऐसे बोलोगे ओके सर ये सब कहाँ से एमसीक्यू निकाला है? मैं कहीं ऐसे एमसीक्यू सीक्रेट रखे हुए हैं, आप ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाओ। सर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, राइट ध्रुमिल। देखो आपको पेज नंबर 139 के अंदर डॉक्यूमेंट कमेंट के अंदर एपीआई, ओके, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, एक्चुअली प्रोग्रामिंग आता है। ओके, तो ये सब जब आप स्टडी कर रहे हो, जब मुझको आप कंफ्यूजन क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, उसके हिसाब से मालूम पड़ जाता है आप कौन सी रेंज में और कौन सी कैटेगरी में मार्क्स लेके आओगे आप। ओके, तो इसके हिसाब से मीन्स अभी तक आपने प्रॉपर स्टडी किया ही नहीं, ये इंडिकेटर है कि कई ऐसे सारे एमसीक्यू मैंने इसके अंदर क्लैरिफाई किया हुआ है। ओके, ये सब सिंबल हमने लर्न किया। इसके बाद टर्नरी ऑपरेटर, उसके अंदर कितने सिंबल है टर्नरी ऑपरेटर के अंदर? 2। विच, क्वेश्चन मार्क्स एंड कॉलन। उसका अनदर नेम कंडीशनल ऑपरेटर, लाइक इफ और एल्स जैसा काम कर रहा है वो। राइट है, कंडीशन ट्रू तो फर्स्ट स्टेटमेंट, कंडीशन फॉल्स तो नेक्स्ट स्टेटमेंट। इसके बाद इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट में कितने कैटेगरी है? 2, प्री एंड पोस्ट। एंड डिक्रीमेंट अगेन 2, प्री एंड पोस्ट। ओके, उसके बाद हमने क्लैरिफाई किया था सिंबल की प्रायोरिटी, शॉर्ट सर्किट। जब सिंबल्स मिक्स होते हैं तो कौन सी प्रायोरिटी? कहीं ऐसे सिंबल है इसकी प्रायोरिटी लेफ्ट टू राइट जाती है, कहीं ऑपरेटर की राइट टू लेफ्ट जाती है। इसके अंदर हमने डॉट ऑपरेटर, देखो ये सिलेबस में रिमूव हो चुका था बट अभी के लिए, पर मैं आपको इसके लिए स्टडी करना, क्योंकि प्रोग्राम समझोगे नहीं तब तो आपको थियरी कैसे समझ में आएगी। ओके, तो ये हमने क्लैरिफाई किया था। इसके बाद डिसीजन स्ट्रक्चर कितने हैं? सिंपल इफ एल्स, एल्स इफ, नेस्टेड इफ एल्स, एल्स इफ लेटर एंड स्विच केस। स्विच केस के अंदर एवरी केस के बाद कौन सा सिंबल है? कॉलन। देखो पेज नंबर 151, केस के बाद कौन सा सिंबल है? कॉलन। और एवरी केस के बाद कंपलसरी क्या ऐड करना? कंपलसरी है ब्रेक। और एक भी ब्रेक, ये एक भी केस नहीं हो तो लास्ट में क्या है? डिफॉल्ट। ये सब कुछ क्लियर होना चाहिए, ये जो एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट है। और एलसी फॉर स्विच केस के अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो पेपर हार्ड हुआ तो ये पूछा जाता है। स्विच केस के अंदर कौन सा डेटा टाइप सपोर्ट करता है? तो लिखा है बाइट, कैरेक्टर, इंटीजर एंड शॉर्ट। दैट्स मींस ओके,
जिसमें पॉइंटिंग वैल्यू होगी तो वो स्विच के सपोर्ट नहीं करेगा। कौन सा सपोर्ट नहीं करेगा? फ्लॉट एंड डबल। अभी देखो ये तो रेडीमेड है, पेपर ट्विस्ट होगा तो क्या होगा? स्विच केस कौन सा डेटा टाइप को सपोर्ट नहीं करता? ए फ्लॉट, बी डिफॉल्ट, सी एंड बी बोथ, डी नन ऑफ दिस। तो डबल भी उसकी कैटेगरी में ना, वो फ्लॉट के तो आता है, पर स्विच केस के अंदर कौन सा होता है? स्विच केस में कोई भी डेटा टाइप आपको यूज नहीं करना है, दोनों में से एक भी यूज नहीं करना है स्विच केस के अंदर, क्योंकि दोनों पॉइंटिंग की है। डबल की साइज कितनी है? बुलियन की 1 बाइट। चैप्टर नंबर 7 डेटा टाइप, और इसको कौन सा डेटा टाइप बोला जाता है? प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो अब जब हम एरे स्टडी करें वो कौन सा डेटा टाइप है? कंपोजिटिव डेटा टाइप्स है। ये अभी आप ट्रैक पे आए। आपको एग्जाम में पूछा गया टोटल प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कितने हैं? 8। बट आपको पूछा गया कंपोजिटिव डेटा टाइप्स कौन सा है, तो आंसर आता है 2, एरे एंड स्ट्रिंग। अभी समझ में आया आपको मैं क्यों रिवाइज करवा रहा हूँ, रिकॉल क्यों करवा रहा हूँ? अदरवाइज टेबल टेबल तो अब चैप्टर 1 से लेके फॉर्म में भी टेबल आया था, TRNTD। चैप्टर 3 में भी टेबल आया था, और अभी भी टेबल आ रहा है। ओके, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 के अंदर हमने ऑब्जेक्ट एंड क्लास के बारे में क्लैरिफाई किया था, राइट। इसके अंदर जो भी हमने प्रैक्टिकल समझा था वो प्रैक्टिकल मैंने मोस्टली आपको समझा दिया। पर चैप्टर 8 के अंदर मेन प्रोग्राम का प्रोग्राम लेंथी हो रहे, जैसे एक ही प्रोग्राम के अंदर कितने क्लास होते थे? 2। और उसके अंदर हमने ऑब्जेक्ट बनाया था। चैप्टर नंबर 8 ओपन करिए प्लीज। मैं अभी देखो वीडियो के अंदर भी स्टेबल ही रहूंगा, ओके। आपको अभी काम स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 8 किया। प्रोग्राम कितने हैं क्लास के अंदर? मिस एक प्रोग्राम के अंदर कितने क्लास हैं? कौन से हैं? ओके, रूम एंड रूम डेमो। तो सेव कैसे करेंगे? रूम डेमो डॉट जावा से। ओके, अभी देखो रूम डॉट जावा के अंदर हमने दो ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है, R1 एंड R2। अभी समझ में? मन सेम मुझको यहां पर भी ऐसे ही डिक्लेयर करना है, पर ये एरे ऑब्जेक्ट है। चैप्टर 9 भी रेडी रखना, अभी दोनों मिक्स ना हो जाए इसके लिए यहाँ पे ट्रैक पे लेके आया था। समझ में आया? अभी दोनों में क्या डिफरेंट है? ओके, वहां पे हम ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते तो क्या लिखते थे? क्लास का नाम लिखते थे, लाइक रूम स्पेस R1। तो सेम यहाँ पे सिमिलर है, हमको एरे का ही डिक्लेयर करना है, पर उसकी थोड़ी सी सिंटेक्स डिफरेंट है। इतना क्लियर हुआ? ओके, चलिए सेकंड में क्या लिखा है? क्रिएट द एरे ऑब्जेक्ट। पहले को डिक्लेयर करना पड़ता है, बाद में क्या करना है? उसको क्रिएट करना है। और यू नो वेरी वेल, जब क्रिएट करना ऑब्जेक्ट बनाने के टोटल कितने स्टेप थे, याद है आपको? चैप्टर 8 के अंदर जाइए, नेक्स्ट पेज के अंदर देखिए, पेज नंबर चले जाइए 161। उसके अंदर लिखा है एरे ऑब्जेक्ट को 3 स्टेप है। फर्स्ट कौन सा है? डिक्लेरेशन है। तो ध्यान रखना, ये ओनली फॉर ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करने की बात करें, और हम यहाँ पे क्या स्टडी करें? एरे को डिक्लेयर करने की बात करें। ओके, सेकंड कौन सा स्टेप है? इंस्टेंशन मींस व्हाट? उसमें न्यू कीवर्ड से स्पेस अलोकेट करते हैं, पर ये कैसी होती है? हीप मेमोरी होती है। और हीप मेमोरी मींस व्हाट? फिक्स है, पर हार्ड ड्राइव के अंदर कहां पे होगी वो कोई फिक्स नहीं है। पर एरे के अंदर क्लैरिफाई किया है मेमोरी कैसी होगी? कंटिन्यूस सीक्वेंस में। तो ये नॉर्मल ऑब्जेक्ट बनाते हो तो मेमोरी के अंदर कहीं भी स्टोर होता है, जो आपको फिक्स नहीं होता। आपके सामने वैल्यू आ जाती है, पर कंप्यूटर के अंदर कैसी होती है वो मालूम नहीं है। पर एरे के अंदर ऐसा नहीं होगा। इसके लिए मैंने बेस्ट एग्जांपल दिया था, पेन ड्राइव। अभी की जो पेन ड्राइव है ना, वो नॉर्मल ऑब्जेक्ट जैसा काम है। पहले के सीडी डीवीडी है ना, जिसमें सॉन्ग को आपको आगे ले जाना हो ना, तो आगे वाले सॉन्ग को रिमूव करना पड़ता था। तो ये दोनों है ना मेमोरी के अंदर स्टोरेज की कैपेसिटी है ना। जैसे पहले के टाइम में ऑडियो कैसेट हो पुरानी वाली, उसके अंदर मुझको लास्ट सॉन्ग में जाना तो आगे वाले सॉन्ग को फॉरवर्ड करना पड़ता था। पेन ड्राइव में ऐसा करना पड़ता है? नो, जो भी ऑब्जेक्ट है सब एक साथ डिस्प्ले हो जाता है। इसके जैसा काम है। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे थर्ड क्या है? इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन मींस व्हाट? ऑब्जेक्ट को वैल्यू देना, कंस्ट्रक्टर बनाना। अभी कंस्ट्रक्टर रूल्स क्या था?
यस, कंस्ट्रक्टर का मीनिंग क्या है? क्लास का नेम और मेथड नेम बोथ आर सेम। उसमें एक और भी कंस्ट्रक्टर थी, नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, ब्रेक स्टार ब्रेकेट ओवर करके लिख देते थे हम। ओके, तो ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स आपने स्टडी किए हैं 8 के अंदर। ओके, वो आपको चेक करना हो, उसके अंदर आपको कंस्ट्रक्टर के अंदर पेज नंबर चले जाइए, यस 168, और प्रोग्राम के अंदर भी समझाया हुआ है। पेज नंबर 170 में चले जाइए, प्रोग्राम में फिगर नंबर 8.8, उसकी स्ट्रेट इंटीजर टोट विंडो करके लिखा है, रूम पैरेंथ ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट ओवर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर्ली ब्रैकेट और सेमीकोलन, और उसके कमेंट में क्या लिखा है? यूजर डिफाइंड नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। समझ में आया आपको? देखो, आप बोलोगे सर ऐसे कंस्ट्रक्टर क्यों है? देखो, ये प्रोग्राम के अंदर क्लास का नाम क्या है? रूम है, आर कैपिटल है, तो मेथड का नाम भी सेम है, वापस सेकंड मेथड का नाम भी सेम है, उसके बाद का भी कैसा है? सेम है। पर देखिए, पॉलीमॉर्फिज्म भी है, रूम रूम रूम। ओके, तो ये टोटल कितनी मेथड है? 3 है ना, तीनों की मेथड का नेम सेम है, पर उसके आर्ग्यूमेंट देखो डिफरेंट है। एक में कितने आर्ग्यूमेंट है? 4 है, एक में कितने आर्ग्यूमेंट है? 2 है, और साथ में क्लास का रूम नेम और मेथड नेम सेम है, उसको क्या बोला जाता है? कंस्ट्रक्टर। समझ में आ रहा है आपको? और उसमें स्टैटिक नाम का वेरिएबल भी है, देखो उसके अंदर कमेंट में भी लिखा है। तो ये क्या हुआ? स्टैटिक बनाया तो क्लास वेरिएबल है। तो देखो, सब कंसेप्ट मिक्स होते जा रहे हैं, जैसे चैप्टर हम स्टडी करते जा रहे हैं आगे, तो यहाँ पे सब मिक्स होने वाला है, तो ना हो जाए इसके लिए मुझको आपको रिकॉल करके ट्रैक पे लाना पड़ता है। ओके, चलिए अभी चले जाइए चैप्टर नंबर 9 के अंदर। ओके, चैप्टर नंबर 9 का फर्स्ट पेज के अंदर देखो, सेकंड है, एरे ऑब्जेक्ट कैन बी क्रिएटेड इन 2 मेथड्स है। हम न्यू से भी यूज कर सकते हैं और साइज दे सकते हैं, और डायरेक्टली इनिशियलाइज कर सकते हैं। अच्छी तरह समझना। ओके, ये दोनों सेंटेंस इंपॉर्टेंट है। सिंपल ऑब्जेक्ट बोले तो अलग आंसर आता है, एरे ऑब्जेक्ट बोले तो आंसर डिफरेंट है। एरे के टाइप्स कितने हैं? ओके, उसके अंदर मेमोरी कैसे अलोकेट होते हैं, कितने ब्रेकेट है, इसके मैंने आगे वाले पॉइंट्स के अंदर क्लैरिफाई भी। अभी देखो नेक्स्ट देखो, 1D एरे, उसको सिंगल डायमेंशन भी बोला जाता है। उसके अंदर क्या होता है? देखो नेक्स्ट लाइन में, कलेक्शन ऑफ वन और मोर स्केलर वेरिएबल। अभी मैंने बोला स्केलर मींस व्हाट? कंटिन्यूस। ओके, वेरिएबल तो कंटिन्यू यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे और भी लिखा है, इंस्टेंट ऑफ द डिक्लेरेशन इंडिविजुअल वेरिएबल लाइक मार्क 1 मार्क 2। पहले के हम प्रोग्राम के अंदर क्या करते थे? इंटीजर मार्क 1, इंटीजर मार्क 2, इंटीजर मार्क 3 4 5। ऐसा नहीं करना हो तो नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है? एक सिंपल एरे डिक्लेयर कर दो, मार्क्स ब्रैकेट के अंदर 5 लिख दो, कंप्यूटर खुद ऑटोमेटिक समझ लेगा एक्चुअली क्या कहना चाहता है। और वो क्या समझेगा? मार्क्स 1 2 3 लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो देखो नेक्स्ट लाइन में लिखा है, मार्क्स 0, मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3, मार्क्स 4, वो समझ लेगा। पर इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट कहां से होती है? 0 से, और एंडिंग कहां से होता है? 4 से के अंदर। ओके, ये आपको नेक्स्ट सिंटेक्स देखो, डेटा टाइप स्पेस एरे नेम और ब्रैकेट बाद में किया है, बीच में देखो और है, और ब्रैकेट को क्या कर दिया? एरे नेम से आगे ले लिया है। तो ये हमने पहले से पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में भी करते थे। मैं आपको बोल रहा था चैप्टर 7 के अंदर जो भी प्रोग्राम स्टार्ट करते हो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में, कहीं सर कहीं टाइम ब्रैकेट आगे है, कहीं टाइम पीछे है, दोनों अलाउड है, यहाँ पे डिक्लेयर किया है। तो अभी तक 7 और 8 के अंदर जो प्रोग्राम किया ना, वो वहां से तो स्टार्ट होता है। तो मेन है ना, मेन वो एक मेथड है, और मेथड के अंदर आर्ग्यूमेंट पास किया है, पर वो आर्ग्यूमेंट कैसी है? स्ट्रिंग लेवल की। और उसके अंदर आर्ग्यूस करके हम आर्ग्यूमेंट, वो आर्ग्यूस लिखा था, वो क्या था? एरे का नाम था। और जो ब्रैकेट एम्प्टी रखते थे मींस उसकी कोई साइज फिक्स नहीं थी। इसके लिए देखो, डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग, एरे का नाम क्या था? आर्ग्यूस, और बाद में ब्रैकेट है। अभी आपको वो प्रोग्राम याद आ रहा है आपको? देखो, एक लास्ट
इसमें भी आपको नेक्स्ट प्रोग्राम, अभी देखो लास्ट में एक एग्जांपल दिया है, इंटीजर मार्क्स करके ब्रैकेट है, तो ये प्रोसेस को क्या किया हमने, डिक्लेरेशन। ओके, न्यू करके हमने क्या दिया, उसको क्रिएट किया, उसको स्पेस दिया, कितनी स्पेस दी, 5। आगे वाले सिंपल ऑब्जेक्ट के अंदर क्या करते थे, रूम स्पेस R1, बाद में सेकंड वैल्यू में स्पेस देने के लिए क्या करते थे, याद है आपको, R1 इक्वल टू न्यू, बाद में क्या, रूम करके बाद में कुछ लिखते थे, कंपलसरी पैरेंथेसिस ब्रैकेट लिखना था। ओके, ये सब पॉइंट्स याद रहना चाहिए, रीडिंग करेंगे तो मालूम पड़ेगा। समझ में आया आपको? तो यहां पर भी इसके जैसा है, तो ये सिंपल ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया, और ये एरे के अंदर, एरे के अंदर आपको ब्रैकेट सिंगल ऐड करना है। यहां तक कोई क्वेरी? ओके, चलिए अभी हम नेक्स्ट पॉइंट क्लैरिफाई करते हैं। यहां पे देखिए, सबसे फर्स्ट वाले नेक्स्ट पेज में जाइए, इंटीजर मार्क्स, यहाँ पे हमने सिंगल लाइन में लिख दिया, ऊपर वाले में क्या था, 2 लाइन में लिखा था, यहाँ पे सिंगल लाइन में लिख के, और यहाँ पे दूसरे और में लिखा है, और के अंदर वापस क्या कर दिया है, यहाँ पे ब्रैकेट बैक साइड है, वहां पे फ्रंट में ऐड कर दिया, सेम सिंटेक्स है। ऑब्जर्वेशन करना है अभी, फर्स्ट टाइम नहीं, ये आई थिंक थर्ड टाइम मैं कंसेप्ट स्टडी करवा रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए, अभी देखो यहाँ पे वैल्यू फिक्स कर दिए, असाइन कर दिए, पर एरे का साइज फिक्स नहीं किया। तो देखो सामने वाले पेज के अंदर हमने क्या लर्न किया था, एरे को डिक्लेयर करने के लिए 2 ऑप्शन है, यूजिंग न्यू ऑपरेटर, तो ऊपर वाले अमर में न्यू यूज किया, यहाँ पे न्यू ऑपरेटर यूज नहीं किया, क्या लिखा, डायरेक्टली इनिशियलाइज द कंटेंट ऑफ द एरे। विदाउट न्यू भी हम एरे डिजाइन कर सकते हैं, पर न्यू ऑपरेटर यूज नहीं करना है। तो दोनों मेथड राइट है, तो न्यू के साथ हो तो ऊपर वाला जो मैंने किया है वो, और उसका बेस्ट प्रोग्राम आपको यहाँ पे क्लैरिफाई किया हुआ था। ओके, देखो यहाँ पे पेज नंबर 187 के अंदर 9.2 देखिए, फिगर नंबर 1 डायमेंशनल का सिंपल है, क्लास का नाम क्या है, एरे 1, प्रोग्राम का नाम क्या होना चाहिए। देखो मैं आपको ये समझाना चाहता था, मेन है ना वो एक मेथड है, स्ट्रिंग क्या था, डेटा टाइप। अभी बोलोगे सर हम तो, अभी तो हमने लर्न किया डेटा टाइप्स के कितने टाइप है, 2 है, प्रिमिटिव एंड कंपोजिटिव। वो टाइम में चैप्टर 7 के टाइम ये स्टडी करने जाता तो जो आता था वो भी भूल जाते हैं, अभी आप कैपेबल हो। ओके, इसके बाद यहाँ पे देखो एस है, वो एस क्या लिखा है, एरे का नाम है, एरे का नाम है, और ब्रैकेट आप फ्रंट साइड भी लगा सकते हो, सेम आप बैक साइड भी लगा सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। ओके, इसके बाद देखो यहाँ पे स्कोप है, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर्ली ब्रैकेट ओवर, इंटीजर मार्क्स, ये कौन सी प्रोसेस है, डिक्लेरेशन, और हमने नेक्स्ट लाइन में क्या किया, क्रिएट किया। ओके, न्यू करके वहां पे हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंस बोलते थे, जो न्यू कीवर्ड से यूज करते थे। यहाँ पे थोड़ा सा माइनर चेंज है, अभी फॉर लूप कंपलसरी यूज करना पड़ेगा। फॉर लूप में टोटल कितने स्टेटमेंट है, 3 आता है। फर्स्ट वैल्यू कहां से स्टार्ट करना है, वो 0 से स्टार्ट किया, 7 एरे है ना, और आई लेस देन क्या है, 7, तो कहां तक घूमेगा, 0 to 6, टोटल कितना हुआ, 7, और आई प्लस प्लस, ये प्री है या पोस्ट, पोस्ट है, तो एक बार घूम के आएगा, बाद में इंक्रीमेंट स्टार्ट होगा। आपको मालूम है ना, प्री से लगाते तो वैल्यू एक ऐड होके मिलती है, और पोस्ट में बाद में ऐड होता है, ऐड तो करना है। एमसीक्यू के अंदर ये पूछा हुआ था, और एग्जाम के अंदर ये इंपॉर्टेंट है, वैल्यू कोई भी हो सकती है, इसके लिए थोड़ा सा ब्रेन यूज करना पड़ेगा। प्लस प्लस हो, इसके ये तो एक सिंबल है, इसमें 2-3 सिंबल भी मैंने शॉर्ट एंड भी ऑपरेट करके दिया, और आंसर नीचे लिखा होगा ABC करके, और लूपिंग कितनी बार घुमाए वो भी आपको यहाँ से क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है। ऐसा एग्जाम में आपको पूछा 4 के अंदर, और पूछ लिया लूप कितनी बार घूमेगा, ए 7 टाइम, बी 6 टाइम, सी 0 टाइम, डी नन ऑफ दिस। ये कंडीशन हो तो क्या होगा, 7 टाइम, कितनी बार घूमेगा, 7 टाइम, क्योंकि 0 से लेके 6 तक जाएगा। समझ में आया आपको? थोड़ा सा दिमाग लड़ाना है इसके अंदर। और इसके अंदर वैल्यू क्या होगी बाय डिफॉल्ट, देखो यहाँ इंटीजर किया है ना, तो वैल्यू सब में क्या आ रही है, 0, क्योंकि हमने वैल्यू असाइन नहीं किया।
सेम नेक्स्ट पेज में जाइए। अभी ये प्रोग्राम को ऑब्जर्व करिए 9.3 को, और मुझको आप इन्फॉर्म करो इसमें क्या क्या मिस्टेक है। मैं वन बाय वन सबको पूछने की ट्राई कर रहा हूँ। अभी तक जो हमने सिंटेक्स क्लैरिफाई किया है वो टेक्स्ट बुक में देखना, हो सकता है यहाँ पे प्रॉपर क्लैरिफाई ना हो। एक एक लाइन पहले स्टडी कर लीजिए, और ये प्रैक्टिकल से ज्यादा थियरिकली इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो भी हमने रूल्स लर्न किया ना, सब इसके अंदर आ गया है। इसके लिए ये प्रोग्राम थियरी के लिए मोस्ट एमपी है, और एग्जाम में इसमें से एमसीक्यू मैंने पूछा हुआ भी है, और बोर्ड वाले भी इसमें से पूछेंगे। ओके, सबसे फर्स्ट मुझको ये इन्फॉर्म करो क्लास का नाम क्या है। ओके, पब्लिक स्टैटिक रिक्वायरमेंट के स्ट्रिंग एस, इसमें सबसे फर्स्ट एरे जो है ना इंटीजर मार्क्स, वो क्या है, डिक्लेरेशन। इसके बाद सेकंड स्टेप में क्या है, मार्क्स वन इक्वल टू न्यू, इसको क्रिएट किया। ओके, ये दो लाइन नहीं लिखना हो तो नेक्स्ट लाइन में देखो सिंगल लाइन में लिख दी है इंटीजर मार्क्स टू, ये भी राइट है। और में वही तो आगे हमने और में देखा। ओके चलिए वापस थर्ड के अंदर क्या किया है, मार्क्स थ्री है, ब्रैकेट आगे ले लिया। जहां हमने न्यू यूज किया है, नेक्स्ट फोर एंड फिफ्थ के अंदर क्या नहीं किया है, न्यू यूज नहीं किया है, डायरेक्टली वैल्यू असाइन कर दी। ये भी हमने स्टडी किया है। तो ऊपर वाला जो मार्क्स टू एंड थ्री भी राइट है, मार्क्स फोर एंड फाइव भी राइट है। एग्जाम में आपको ऐसा प्रोग्राम करके पूछा और कौन सा राइट स्टेटमेंट है डिक्लेयर करने का एरे या क्रिएट करने का, तो क्या करोगे, रट्टा लगाओगे इसमें। नो, ये प्रोग्राम टाइप किया होगा आपने, स्टडी किया है, तो आप कोई भी वैल्यू इसके अंदर असाइन कर सकते हो। ओके, 10 एमसीक्यू 110 पे सर ऐसे टफेस्ट होगा, इतना इजी नहीं होगा। ओके, तो ये इसके अंदर आपको दिमाग लड़ाना है और कुछ नहीं। हाँ, वैल्यू सेम टू सेम होगा, पर ये थ्योरी में नहीं है, प्रैक्टिकल आपने टाइप किया होगा तो भी समझ में आएगा। ओके, अभी देखो यहाँ पर भी ऐसा ही है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिस्टम मार्क्स वन को कॉल किया, मार्क्स टू को, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, बट इसमें डिस्प्ले नाम की एक मेथड बना दी लास्ट में, क्योंकि उसको यूज करना है। अभी तक हम पहले वही करते थे ना, चैप्टर 8 के अंदर क्या करते थे, सुपर क्लास और सब क्लास, पहले सब क्लास पहले आगे बनाते थे। अभी देख ध्यान रखना यहाँ पे, और सुपर क्लास क्या आता था, लास्ट में होता था। जैसे रूम था वो सब क्लास था, रूम डेमो क्या था, सुपर क्लास था। इसके लिए डिस्प्ले पहले लिखते थे और उसका यूज सुपर। सेम यहाँ पे थोड़ा सीक्वेंस चेंज कर दिया है, यहाँ पे सुपर क्लास पहले बनाया है और उसके अंदर मेथड लास्ट में बनाई है, पर यहाँ पे दूसरा क्लास है ही नहीं। दैट्स मीन्स एक सिंगल क्लास के अंदर आप पब्लिक स्टैटिक वॉइड में लगा सकते हो, उसका स्कोप एंड करके मिस ब्लॉक ओवर करके वही प्रोग्राम के नेक्स्ट में मेथड भी बना सकते हो, और वो मेथड को कंटिन्यूस आप उसके अंदर यूज कर सकते हो। इसके लिए ये मेथड को क्या बोला जाता है, इंस्टेंस मेथड। टोटल कितने वेरिएबल है, थ्री। कौन से, लोकल जो ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए, इंस्टेंस जो क्लास के अंदर पर मेथड के आउटसाइड, और क्लास तो क्लास के आगे क्या लगा देना, स्टैटिक, और उसको यूज करने के लिए उसके आगे क्लास का नाम। सेम टोटल टू टाइप की मेथड है, इंस्टेंस मेथड और क्लास मेथड। इंस्टेंस मेथड को क्लास के अंदर ही डिक्लेयर करना है और क्लास के अंदर ही यूज कर सकते हो, बट क्लास मेथड को आपके किसमें, क्लास के बाहर की भी यूज कर सकते हो। लाइक प्रिंट लाइन वाला प्रोग्राम, उसमें मेथड क्या थी, प्रिंट लाइन प्रिंट लाइन प्रिंट लाइन, जब हमने दूसरे क्लास के अंदर यूज किया था। अभी समझ में आ रहा है आपको पॉइंट्स, दोनों का डिफरेंट। नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लेना अभी भी, क्योंकि जैसे जैसे ये अभी इसका तो हम स्टार्टअप किया है, नेक्स्ट में कई इतनी सारी मेथड है जो लास्ट टाइम भी हमने थोड़ा क्लैरिफाई किया था। ओके, अभी हम वापस क्लैरिफाई करेंगे। ओके चलिए, इसके अंदर भी सेम है, वॉइड डिस्प्ले नाम की मेथड हमने बनाई वन टाइम और यूज किया फाइव टाइम, जहां जहां हमको यूज करना था, और उसकी आर्ग्यूमेंट हमने यहां से पास की 3 3 3। पर फर्स्ट थ्री के आंसर जीरो क्यों है, क्योंकि हमने वैल्यू असाइन नहीं किया। बट फोर मार्क्स फोर एंड फिफ्थ के अंदर वैल्यू असाइन किया है, जब उसको डिस्प्ले किया तो हमने उसकी वैल्यू डिस्प्ले हो गया। और अगेन मैं आपको रिपीट करवा दूं, वन डायमेंशनल के अंदर कितना ब्रैकेट होना चाहिए, वन
वो कॉलम को प्रायोरिटी देता है, सिंगल ब्रैकेट है ना, वो कॉलम को प्रायोरिटी देता है। ये एक्चुअली आपको रो वाइज दिखा रहा है, हॉरिजॉन्टल दिखा रहा है। उसका मेन रीजन क्या है, हमने टी लिखा है, दिख रहा है आपको टैब के लिए। अभी ये टी वाला मीन्स व्हाट, चैप्टर नंबर 7 के अंदर हमने लर्न किया था। ये कौन सा है, बैकवर्ड कैस कैरेक्टर, जैसे स्लैश एन लिखते हैं तो न्यू लाइन होता है, स्लैश टी से क्या होता है, टैब आता है। आई होप सो ये प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा थोड़ा तो थोड़ा। ओके, ये हुआ मेन पॉइंट्स। नेक्स्ट, अभी देखो यहाँ पे उसने जानबूझ के एरर डिक्लेयर किया है, भाई डायरेक्टली आप यूज नहीं करते तो क्या क्या एरर आती है। ओके, इनिशियलाइज कैसे करते हैं। अभी हम नेक्स्ट डायरेक्टली प्रोग्राम में चले जाते हैं। यहाँ पे जो मैं समझाना चाहता हूँ तो मेन पॉइंट के अंदर एक नया यहाँ पे क्लास है, नया क्लास है, उसका नाम है जावा डॉट यूटिल। दिख रहा है आपको फिगर नंबर 9.5 के बाद सेकंड पैराग्राफ के अंदर लास्ट लाइन, जावा डॉट यूटिल डॉट एरे एक क्लास है। अभी बोलोगे सर ये क्लास आपने खुद ने नहीं बनाया, सन माइक्रो सिस्टम ने बना के दिया है, और उसके साथ साथ दो तीन मेथड भी बना के दिया है। कौन सी मेथड है, सॉर्ट, फील एंड एक सर्च का भी था, फाइंड करने का। ओके, नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है बाइनरी सर्च करके, टोटल 3 मेथड है। नेक्स्ट पेज में देख सकते हो, अगेन मैं रिपीट करवा दूं, जावा डॉट यूटिल डॉट एरे नाम का क्लास है। ये क्लास किसने बनाया है, हम ये क्लास को प्री डिफाइन भी बोल सकते हैं, इन बिल्ड भी बोल सकते हैं, और उसके अंदर टोटल 3 मेथड को हमको ये प्रोग्राम के अंदर यूज किया हुआ है। सॉर्टिंग करना मीन्स व्हाट, अरेंज करना डेटा को। ओके, फिल करना मीन्स व्हाट, जो एरे की वैल्यू ब्लैंक है उसको फिल करना, एंटर करना। और बाइनरी सर्च करके जो लास्ट में लिखा हुआ है देखिए यहाँ पे, वो आपको 119 के अंदर फर्स्ट लाइन के अंदर आपको समझाया गया है, बाइनरी सर्च। ओके, फिगर नंबर 9.6 के बाद बाइनरी सर्च। तो जो 9.6 है ना उसके अंदर दो मेथड समझाइए, सॉर्ट एंड फिल नाम का। ओके, अभी ये प्रोग्राम आपके लिए अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इसके अंदर कहाँ यूज किया है देखो, मैं आपको समझा देता हूँ डायरेक्टली। जावा ओके यूटिल एरे सॉर्ट, जावा यूटिल सॉर्ट, उसके अंदर देखो वापस से क्या है यूज किया है, फिल करके भी यूज किया है। पर इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, ए देखो ए कैपिटल है या स्मॉल है, फिगर नंबर 9.6 के अंदर। ओके, सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंटलन के इनिशियल एलिमेंट डिस्प्ले के बाद जावा डॉट यूटिल डॉट एरे, एरे का एक कैपिटल है, केस सेंसिटिव है ना, ध्यान रखना, इसमें आपका और मेरा नहीं चल सकता। नहीं, क्लास का मीन्स व्हाट, क्लास के अंदर तो क्लास का नाम है, वो आप जो भी बनाओगे वो प्रोग्राम नेम होना चाहिए, वो कंसेप्ट डिफरेंट, क्योंकि वो तो क्लास का नाम हम खुद बनाते थे। जावास्क्रिप्ट के अंदर में फंक्शन का नाम वीएफ लिखवाता था, पर वो फंक्शन हम खुद बनाते थे। वो फंक्शन को क्या बोला था हमने, यूजर डिफाइंड फंक्शन। पर इज एन ओ एन, उसमें मैंने चेंजेस करवाया था, एन कैपिटल तो कैपिटल, फ्रेश फ्रॉड के अंदर एफ कैपिटल तो कैपिटल। सेम यहाँ पर भी जो हम खुद क्लास बनाते हैं वो क्लास का नाम कोई भी लगा सकते हो, पर उसका रूल्स क्या था, क्लास का नाम एंड प्रोग्राम नेम दोनों सेम होना चाहिए। बट जो रेडीमेड क्लास बना के आपको दिया है उसके अंदर कोई चेंजेस आप और मैं नहीं कर सकते, बट ओनली फॉर आप उसका यूज कर सकते हो। तो एग्जाम में आपको पूछा गया, ओके, एरे क्लास के अंदर टोटल कितनी मेथड है, 3। फर्स्ट इज सॉर्ट, सेकेंड फील एंड थर्ड बाइनरी सर्च, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे। और बाइनरी सर्च के अंदर एस क्या होगा, कंपल्सरी कैपिटल। अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है पहले से बेटर, कि जितना जितना आप रिवाइज करोगे, रिकॉल करोगे तभी। और जो सर्च करता है ना वो लीनियर सर्च करता है। अब बीएससीआईटी के अंदर होगा तो समझो, लीनियर सर्च का मीनिंग होता है लाइन वाइज, लीनियर का मीनिंग होता है लाइन वाइज। आई थिंक स्टेटिस्टिक के अंदर ये पॉइंट्स भी आप तो समझ में आ जाता होगा। ओके, तो ये वो उसका मीन। और जब तक वो वैल्यू फाइंड आउट नहीं होती, ओके, देखो लास्ट में लिखा है इंडेक्स इज पोजीशन व्हेन एलिमेंट इज फाउंड, तब क्या आएगा, रिटर्न -0। क्या है, -1। हम रिटर्न 0 कहां लिखते हैं,
रिटर्न फॉल्स कहाँ लिखते हैं? जावास्क्रिप्ट में। तो फॉल्स का मीनिंग क्या होता है? जीरो ही होता है ना, जो हमने ट्रूथ टेबल के अंदर मैंने समझाया था। फॉल्स का मीनिंग क्या होता है? जीरो। और ट्रू का मीनिंग क्या होता है? वन। ये हमने माइनस जीरो और कहा यूज किया था? जावास्क्रिप्ट के अंदर, सिटी के अंदर माइनस जीरो था। हाँ, माइनस वन। क्लियर इतना? यहाँ तक आई होप सो। कोई क्वेरी? देखो, ये प्रोग्राम समझना नहीं है, समझने जाओगे तो अभी तक जो भी स्टडी किया वो भी, तो जो इंपॉर्टेंट था वो मैं अभी आपको क्लैरिफाई करवाऊं। यहाँ पे 1D एरे कंप्लीट होता है। ओके, अभी टू डायमेंशनल की बात करें। अभी इसका इंट्रो। टू डायमेंशनल का दूसरा नाम क्या है? टू डायमेंशनल मैट्रिक्स। और थर्ड नेम देखो, टेबुलर। टेबुलर या टेबल, कोई अलग अलग नेम होता है। और आपको पूछा व्हाट इज टेबल? कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉल्स। अभी देखो, चैप्टर फर्स्ट की बात करें हम एचटीएमएल के अंदर, रो बनाने के लिए कौन सा टैग था? टीआर। और कॉलम बनाने के लिए टीडी। टीडी। फर्स्ट चैप्टर नंबर वन के अंदर टेक्स्ट एरिया के एट्रीब्यूट कितने थे? टू, रोज एंड कॉल्स। जब हम कंपोजर के थ्रू करते हैं तो रोज एंड कॉलम लिखा होता है। ओके, चैप्टर नंबर थर्ड, जब हम वेबसाइट बना रहे थे तो टेबल आता था, उसके अंदर भी रो एंड कॉलम के अंदर टेबल और सेल था, उसके अंदर भी सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग समझा था। वापस उसके जैसा सिमिलर यहाँ पे कंसेप्ट है। तो एग्जाम के अंदर टेबल समझ के रट्टा लगा के फटाफट टिक करके मत आना। पूरा क्वेश्चन रीड करना है, ऑप्शन को चेक करना है, और बाद में फाइंड आउट करने की ट्रिक है। ये एक्चुअली कौन से चैप्टर का एमसीक्यू है। उसके बाद ही कॉन्फिडेंट के बाद एक ऑप्शन समझ में आ जाए, 95% आप श्योर हो, फिर भी रिमेनिंग जो थ्री ऑप्शन है उसको ऑब्जर्व करके बाद में टिक करना है। ये स्किल अभी आपके पास आनी चाहिए, जैसे मैं आपको एवरी टाइम करवाता हूं। ओके, नेक्स्ट। एरे के अंदर जो हम डिक्लेयर करते हैं, जैसे एग्जांपल रो एंड कॉलम, मैं ऐसे लिखता हूं 5 रो। तो 5 रो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 एंड फिफ्थ। कॉलम क्या है? 6, सॉरी 3, 1 2 एंड 3। टेस्ट 1 2 3, टोटल कितनी कॉलम है? 3। तो यहाँ पे ये टेबल ऐसे डिस्प्ले होता है। पर इसके लिए आपको पूछा गया 2D के अंदर टोटल कितने पैरिंग वाले केबल स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं? तो ओके, पैरेंथेसिस ब्रैकेट किसके लिए होता है? पैरेंथेसिस ब्रैकेट किसके लिए होता है? सर्कल ब्रैकेट किसके लिए होता है? फंक्शन के लिए, मेथड के लिए। किसके लिए होता है ये? कर्ली ब्रैकेट किसके लिए होता है? कर्ली ब्रैकेट किसके लिए होता है? ब्लॉक के लिए, स्कॉप के लिए और रेंज के लिए। डबल कोट के अंदर लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग। सिंगल कोट के अंदर लिखते हैं उसको कैरेक्टर। ओके, चलिए। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा रिवीजन क्यों इंपॉर्टेंट है। ओके, नहीं करते हो आपको खुद को करना पड़ता है, करना तो है ही, एग्जाम आपको एक्चुअली देना है। रो एंड कॉलम यहाँ पे रिस्पेक्टिव, पर ध्यान ये रखना है जब टू ब्रेकेट हो, उसमें जो फर्स्ट ब्रेकेट है ना वो रो इंडिकेट करता है। तो मैंने आपको याद रखने के बाद राम भगवान पहले आ रहा। क्यों? उसका रीजन है, जब आप टेबल बनाते हो ना चैप्टर वन के अंदर, इसमें भी टीआर टीआर पहले लिखते हैं, इसके अंदर टीडी लिखते हैं। ओके, तो रो फर्स्ट होनी चाहिए, तो ये कंफ्यूजन हो। और रो के अंदर भी वापस प्रॉपर्टी है। रो की एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी क्या है? लेफ्ट सेंटर राइट। जब आप वेबसाइट बनाते हो तो कर्सर की पोजीशन है लेफ्ट सेंटर राइट के अंदर। तो वर्टिकल जो है कॉलम है उसमें क्या था? टॉप मिडल बॉटम। मैं आपको जो ट्रैक पे लेके जानू इसके लिए आपको लगेगा सर ये रिपीट क्यों, अभी आपके कंसेप्ट क्लियर होने लगेगा। ओके, क्योंकि यहां पर भी इसके जैसा ही है। तो फर्स्ट जो ब्रैकेट है वो रो, सेकंड कॉलम इंडिकेट करता है। तो इसमें रट्टा लगाना मेरे में पास भी मेथड नहीं है, और आपके पास भी वो मेथड नहीं सिखाना चाहता हूं। समझो, मिक्स करो, एग्जाम दो, थोड़े मार्क्स कम आएंगे, रो दो और वापस ऑन ड्यूटी पे लग जाओ। ओके, नेक्स्ट। अभी देखो 2D एरे को कैसे डिक्लेयर करना है।
उसकी सिंगल लाइन में समझाया हुआ है। देखिए नेक्स्ट लाइन में इंटीजर मार्क्स डबल ब्रैकेट और स्टार्ट किया है और न्यू करके हमने स्पेस दिया है। अभी इसको सिंगल लाइन में लिखना हो तो मैं इंटीजर मार्क्स लिख सकता हूँ, वापस न्यू करके आगे वाले में जैसे डिक्लेयर किया था। ओके, और उसको मैं डायरेक्टली वैल्यू असाइन करना चाहता हूँ तो भी कर सकता हूँ। तो उसकी यहाँ पे बॉक्स है, देखो यहाँ पे इंटीजर में भी डबल टाइम जीरो जीरो, क्योंकि इंटीजर लिखा है ना। तो आपको पूछा 2D के अंदर डबल डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, उसमें भी जीरो जीरो पर डबल टाइम जीरो आएगा। पर जो फर्स्ट है वो रो वाइज आता है। देखो रो 1 2 ऐसे प्लस, देखो वन टाइम इंक्रीमेंट हो रहा है। ओके, और सेकंड है ना वो कॉलम वाइज जाता है। देखो कॉलम 1 0 1 एंड 2 दिख रहा है आपको। फाइव, जो फाइव है ना, फाइव वो रो है। टेबल देखो फिगर नंबर 9.9, जो फाइव वो फाइव क्या है, इंडिकेट कर रो। और रो इंक्रीमेंट हो रही है। देखो 0 1 2 3 4, टोटल रो कितनी हुई, 5 हुई। लूप घुमाना है तो लूप स्टार्ट करो, कहां से करूंगा, फोर लूप का जीरो से, और एंड कहां होना चाहिए, लेस देन 5, लेस देन 5। अदरवाइज फोर करना हो तो लेस देन इक्वल टू। ओके, ये रिलेशनल ऑपरेटर अभी आपको मालूम पड़ना चाहिए। इसके बाद कॉलम घुमाना हो, कॉलम के अंदर क्या होना चाहिए, 0 1 एंड 2। स्टार्ट कहां से करूंगा मैं, जीरो से, एंड कहां पे होना चाहिए, 2 तक, तो लेस देन 3, लेस देन इक्वल टू 2। ओके, 2। ओके, तो ये वो उसका मेन यूज। नेक्स्ट देखो, अभी ये प्रोग्राम पूरा वापस ऑब्जर्व करो। फिगर नंबर 9.11, 9.11 अच्छी तरह ऑब्जर्व करो। आउटपुट नहीं, फिगर नंबर 9.10 एग्जांपल 2D एरे है ना, आगे वाला जो वन डायमेंशनल था ना, सेम इसके जैसा है। पर ऑब्जर्व करके बाद में मुझको बोलो। अच्छी तरह पहले ऑब्जर्व करो। क्लास का नाम क्या है, कितने ब्रैकेट है, लिखने की मेथड क्या है, विदाउट आर्ग्यूमेंट, विदाउट टी, इसमें टी है कि नहीं है, ऑब्जर्व करो पहले। चलो पहले ऑब्जर्व कर लो, बाद में मुझको बोलो। ये एग्जांपल भी इंपॉर्टेंट है। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। क्लास का नाम क्या है, प्रोग्राम का नाम क्या है, प्रोग्राम में कितने क्लास है, सिंगल। ओके, वन ही क्लास है। पब्लिक स्टेटिंग वॉइड मेन के स्ट्रिंग आर्ग्यूज कॉमन। अभी यहाँ पे अच्छी तरह ऑब्जर्व करो, फर्स्ट वाला जो पॉइंट्स है ना, जिसको भी ब्लर जैसा दिख रहा है टेक्स्ट बुक के अंदर, वो यहाँ पे नोटिफाई करते जाना। एग्जाम में ये जो नोट्स लिखा है ना, वो ही इंपॉर्टेंट आपके लिए। इंटीजर मार्क्स 1, ब्रेकेट स्टार्ट ब्रेकेट ओवर। नेक्स्ट लाइन में ये प्रोसेस को क्या करते हैं, डिक्लेयर 2D एरे, डिक्लेयर 2D एरे। नेक्स्ट में क्या लिखा है, मार्क्स 1 इक्वल टू न्यू इंटीजर 5 एंड 3। तो 5 क्या है, 3 क्या है, समझ में आया। पर उसकी वैल्यू असाइन नहीं की, तो सामने देखो मार्क्स 1 के अंदर आंसर 0.000, उसके अंदर रो कंसीडर करो तो कितनी बार रो होगा, 3 या 4 टाइम। ऊपर वाला रो 5 होगा, कॉलम कितना होगा, 3 है ना। टेक्स्ट बुक के अंदर जो जीरो है ना, वो बोल्ड में कर दिया है, इसके लिए कलर का। हाँ हाँ, ब्लैक में हुई तो इसके लिए तो कंफ्यूज हो जाए, नहीं वो काउंट करना है तभी तो होगा ना। ओके, जीरो मीन्स कोई वैल्यू असाइन नहीं किया है, बाय मिस्टेक वहां पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो चुका होगा इसके लिए। ओके, ये मार्क्स 1 का आउटपुट है। ओके, डिस्प्ले के अंदर ऐसा लिखा होगा इसके लिए। अभी दूसरा देखिए नेक्स्ट, मार्क्स 2, मार्क्स 2, मार्क्स 2 के अंदर क्या किया है, दो लाइन को सिंगल लाइन में कन्वर्ट कर दिया। डिक्लेरेशन और क्रिएट दोनों एक लाइन में कर दिया। आगे वाले में एरिया वन में तो अभी समझ में कौन सी सिंटेक्स राइट है, ऐसा पूछा तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। थर्ड के अंदर देखो तो ब्रैकेट आगे ले लिया। ओके, फोर्थ के अंदर देखो ब्रैकेट एम्प्टी है और हमने न्यू नाम का कीवर्ड यूज नहीं किया, तो डायरेक्टली डिक्लेरेशन कर दिया। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे अच्छा सा यूज किया है, जो यहाँ पे एग्जाम में अंदर पूछा है, फर्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट कर्ली ब्रैकेट ओवर किया है।
अभी देखो कर्ली ब्रैकेट का सेकंड यूज है, ब्लॉक स्कोप और रेंज के इसमें था, चैप्टर 7 और 8 के अंदर था। यहाँ पे एरे के अंदर डायरेक्टली वैल्यू डिक्लेयर करना हो तभी कौन सा ब्रैकेट आता है, कर्ली ब्रैकेट। ओके, जावास्क्रिप्ट के अंदर भी सेम था। तो जैसे जैसे इसको आप रिवाइज करते जाओगे इतने कंसेप्ट आपके और भी क्लियर होते जाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए 50, 60, 70 वैल्यू फर्स्ट एसन की ना, वो फर्स्ट जो है ना कॉमा किया, वो फर्स्ट रो है। और एग्जाम में ऐसे पूछा 2D के अंदर रो को डिवाइड करने के लिए कौन सा सिंबल है, कॉमा, कॉमा, कॉमा। ओके, कॉमा है। इसके बाद देखो कौन सी रो हुई, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव। तो आपको एग्जाम में एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कहां पे कॉमा। जैसे एग्जांपल सीएसएस के अंदर एक से ज्यादा डिक्लेरेशन करना हो तो सेमी कॉलन, प्रॉपर्टी वैल्यू के बीच में कॉलन, केस 1 के अंदर कॉलन, ब्रेक के बाद सेमी कॉलन। ओके, तो ये सब जावास्क्रिप्ट के अंदर सेमीकोलन क्या है, ऑप्शनल, जावा प्रोग्राम के अंदर कंपलसरी। तो ये सब कंसेप्ट जब क्लियर हो गया ना तब आपको एमसीक्यू के अंदर, कंप्यूटर के अंदर टेंशन फ्री हो गया। अभी तो इसके बाद रेफरेंस बुक आपको टच करना है, और मैं रेफरेंस बुक रेडी कर रखी है। ओके, बस आपको जेरोक्स करवा के उसमें से डायरेक्टली एमसीक्यू रीड करना स्टार्ट करना है। हाँ, मार्वल, सोना प्रकाशन, बस उसके अंदर आंसर है ना, वो छोटे बच्चों को दे देना टिक करने के लिए। हमको उसके आंसर खुद नहीं टिक करना, टाइम वेस्ट होगा। हमको क्या करना है इसमें, इसके अंदर यही आंसर क्यों आता है वो आपको पूछना है। ऑप्शन देख के कंफ्यूज नहीं होना है। वैरायटी ऑफ द एमसीक्यू में वही तो आपको करवा रहा हूं अभी, एमसीक्यू तो स्टडी करवा रहा हूं। ऐसे ऐसा पूछा तो क्या होगा, तो टाइम वेस्ट नहीं करना है इसके अंदर। ओके, तभी आपके मार्क्स जैसे चाहिए ऐसे मुझको मिल सकता है। नेक्स्ट, मार्क्स 5। अभी देखो मार्क्स 4 के अंदर एरिया डबल ब्रैकेट बैक साइड था, यहाँ पे फ्रंट साइड है, और वैल्यू असाइन कर दी, उसके अंदर भी सेम यूज किया हुआ है। ओके, अभी यहाँ पे ये ऑब्जर्व करो। नेक्स्ट में देखो जब 2D हो तो लूप देखो, फॉर लूप कितनी बार है, 2 टाइम है। जो फर्स्ट जो 4 है ना वो रो के लिए है, और जो सेकेंड है वो किसके लिए, कॉलम के लिए है। हाँ, रो का वेरिएबल का नाम है आई, और कॉलम का वेरिएबल का नाम क्या रखा है, जे, क्योंकि वेरिएबल का नेम सेम नहीं होना चाहिए, कोई भी लगा सकते हो। जैसे मैं आई की जगह पे आर लगा दूं तो चलेगा, और कॉलम की जगह पे मिस जे की जगह पे सी लगा दे तो चलता है। वेरिएबल का नाम कोई भी हो सकता है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बट अब देख रहे हो यहाँ पे ये प्रोग्राम पूरा एक बार रिफर करना है, क्लैरिफाई करना है, उसके बाद ही उसके अंदर वापस हमको मैथड लर्न करनी है। अभी देखो नेक्स्ट जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, फिगर नंबर 9.12 देखिए, अच्छी तरह ऑब्जर्व करिए। अभी तक तो हमने इंटीजर वैल्यू के साथ की थी, डेटा टाइप क्या डिक्लेयर किया था, इंटीजर। अभी ये नया डेटा टाइप अभी तक यूज नहीं था, कैरेक्टर, जो एरे के अंदर यूज करेंगे। अभी समझ में आया। अभी देखो आपको डेटा टाइप में कंफ्यूजन है कौन सा है, तो ये कंपोजिटिव डेटा टाइप के अंदर हम कौन सा डेटा टाइप प्लान कर रहे हैं अभी, प्रीमिटिव कैरेक्टर। कैरेक्टर मींस व्हाट, सिंगल लेटर। जब भी कैरेक्टर नेम्स करके आपने लिखा तो कैरेक्टर डेटा टाइप से, नेम से वो क्या है, एरे का नाम है 2। अभी आपको पूछा आपका नाम स्टोर करना हो ना, या स्ट्रिंग के साथ काम करना हो, कंपलसरी आपको 2D यूज करना है। देखो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, जिसे देखो ऊपर एग्जांपल दिया है, और टेबल भी देखना, जावा 0। ओके, नेम 0 तो उसके अंदर क्या लिखा है, जावा। नेम 1 सी, नेम 2 C++, नेम 3 बेसिक, नेम 4 पास्कल। ये आप अभी लेटेस्ट लैंग्वेज लर्न कर रहे हो। ओके, फ्यूचर में आपको बीसी या बीएससी में जाना हो, और मैं 110% स्टूडेंट बोल सकता हूँ, इतना बेसिक फंडामेंटल क्लियर करके आपको सेमेस्टर 1 2 के अंदर आप क्लास के अंदर टॉप ही हो गए, 110%। और उसकी लॉट डिमांड है अभी। अभी आप साइंस के स्टूडेंट को, कॉमर्स के स्टूडेंट को पूछोगे जो एक्चुअली अपना फ्यूचर ब्राइट बनाना चाहते हैं, वो एक ही फील्ड के अंदर एंट्री लेगा। जो स्कूल का टॉपर अभी जेडब्ल्यू के अंदर आए वो कंप्यूटर साइंस, और उसकी मिनिमम मुझको दिखाई दे रहा है 55 ईयर्स तक तो डिमांड रहेगी रहेगी। ये कोरोना का ऐसा कैसा रहा,
ओके, तो कौन पर्सन काम करने जाएगा? रोबोट से काम करेंगे। रोबोट चाहिए तो कंप्यूटर साइंस की डिमांड है ही। ओके, तो ये फील्ड डिमांडेबल है, और इसके अंदर जब ये फील्ड डिमांडेबल होगी तो सी सी प्लस प्लस जावा की ऑलवेज डिमांड रहेगी, क्योंकि 1991 में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो बनाई हुई थी वो अभी हम 2021 में स्टडी कर रहे हैं, फिर भी सेम डिमांड है लेटेस्ट सिलेबस के अंदर, तो बट उसका रहेगा ही रहेगा। ओके, तो ये बेसिक फंडामेंटल है। बट ये जो नाम है ना, ये मैं नहीं समझा रहा हूँ, इसके अंदर रो कितनी हुई? 5। कॉलम कितना है? तो पास्कल वाला काउंट करो तो। समझ में आया आपको? पर एक्चुअली अभी तक हम कंप्यूटर के अंदर जो भी लिखते ना, रो एंड कॉलम दिखाई नहीं दी थी, जैसे फॉर्म के अंदर भी नहीं थे, और मैंने आपको एज्यूम करवाया था। टेबल के अंदर भाई 3 टाइम टीडी 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 लिखा है, बीच में स्पेस देने के लिए एनबीएसपी था, उसके आगे एम परसेंट था, पीछे सेमिकोलन था, और कंपलसरी स्मॉल में होना चाहिए, और उसको फुल फॉर्म भी याद होगा। क्या है फुल फॉर्म? नॉन ब्रेकेबल स्पेस। सेम उसके जैसा ही है, जब आप लिखते हो तो कंप्यूटर के अंदर या मोबाइल के अंदर जो लेटर सेम लाइन में आता है वो एक्चुअली टेबल के अंदर है, पर वो आपको डिस्प्ले नहीं होता, क्योंकि उसकी ग्रिड क्या होती है? जीरो। टेबल बॉर्डर क्या होता है? जीरो होता है। ओके, ये हुआ उसका मेन। इसके लिए देखें, आपका मोबाइल की स्क्रीन जब बिगड़ जाती है ना या स्क्रैच होती है ना, तो स्क्वायर स्क्वायर आना स्टार्ट होता है। मोबाइल की स्क्रीन जब बिगड़ेगी ना, या कोई स्क्रैचेस हो जाएंगे, या उसके ऊपर हैवी वेट होगा, तो जो लाइन कलर लाइन जाती है ना, तो रो एंड कॉलम में ही जाता है। ओके, हाँ, पर वो इतने पिक्सल लाइट सेट कर दिए ना, इसके लिए आपको वो मालूम नहीं पड़ता कि ये एरे का कंसेप्ट ना सब जगह पे मेमोरी के में एज वेल एज यहाँ पे। ओके, सामने फिगर नंबर 9.13 देखो, ये पूरा प्रोग्राम है रो वाइज। तो एक देखो, यहाँ पे एक नया डेटा टाइप हमने लर्न करा, कैरेक्टर। ओके, फिगर नंबर 9.13, नहीं वो यहाँ पे स्मॉल में ही वो। आई होप सो यहाँ तक आपको क्लैरिफाई हो चुका है, इसके अंदर नहीं है। एक यहाँ पे एक नया एक मेथड है लेंथ। देखो, 4 के अंदर देखो, नेक्स्ट 4 के अंदर 4 है ना, दूसरा इंटीजर j इक्वल टू 0, j लेस देन इक्वल टू डॉट लेंथ नाम का रेडीमेड है। तो जैसे यहाँ पे वो प्रोग्राम एक्चुअली है क्या, जिसे जावा लिखा ना, उसके आउटपुट में देखो आंसर क्या आ रहा है? 4 कैरेक्टर काउंट कर रहा है। जैसे व्हाट्सएप के अंदर कितने मैसेज रीड नहीं है, पैडिंग देखो, वो लेफ्ट है रीडिंग करने में, और कितना रीड कर लिया तो कैसे ऊपर टोटल एडिशन करके आता है। ऐसे जावा के अंदर टोटल कितने कैरेक्टर है? 4। सी के अंदर 1, सी प्लस प्लस, पास्कल 6, और बेसिक के अंदर 5। ओके, तो यहाँ पे लेंथ नाम का एक अगेन ऑपरेटर्स मेथड यूज किया है, और उसके नीचे देखो आस्की वैल्यू। आस्की का फुल फॉर्म अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है, नहीं लिखना पड़ेगा, नोट डाउन करना। इसके बाद आपके पास पेंसिल और टेक्स्ट बुक मंगवाता हूं। आफ्टर 10-15 डेज के बाद मैं शांति से बैठूंगा, और आपको बोलना और रोना स्टार्ट करना है। अभी तक मैं रो रहा था, पहले लेक्चर अरेंज करो सब कुछ। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अगेन रिपीट करवा देता हूं, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। दैट्स मीन्स कीबोर्ड में या लैपटॉप में टैबलेट में जब ए प्रेस करते हो ना, तो आपको डिस्प्ले ए ही होता है, पर डिवाइस डिफरेंट है। जैसे मैं यहाँ से यूएसए चैट करता हूँ व्हाट्सएप के अंदर, और ए टाइप करते हो उसको ए ही दिखाई देता है, तो उसका एक कोड है। इसके लिए यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी कोड यूज करते हो ना आप चार्ज करने के लिए, तो पहले के टाइम में ना नोकिया का अलग था, सैमसंग का अलग था, एप्पल का अभी भी डिफरेंट है। अभी वो सब कॉमन कर रहा है, एक साइड का पॉट कॉमन होगा। पहले घर पे क्या होता था, वो सी टाइप है, पर उसका भी यूनिवर्सल, पर वो मैं नहीं बात, फ्रंट की बात नहीं कर रहा हूँ, जहां से जो स्लॉट है ना वो इंपॉर्टेंट। इसके लिए पेन ड्राइव में देखो, पेन ड्राइव में भी सब जगह पे पहले क्या होता था, एलजी का चार्जर पूरा अलग, पिन तो फ्रंट अलग ही थी, सैमसंग की अलग, तो घर पे जितने मोबाइल इससे डबल तो चार्जर थे, और कार का यूज करते तो भी, तो कंपनी वाले देखा इतना ई वेस्ट निकल के हम करेंगे क्या, तो उसने एक स्टैंडर्ड बनाया, और वो आस्की नाम की एक, इसको बोलते हैं आस्की, अमेरिकन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है, वो ऐसा कोड बनाती है जो पूरे वर्ल्ड में जितनी भी टेक्नोलॉजी हो उसमें ई वेस्ट कम हो, केबल लेस यूज हो, और ऐसा कोड लग रहा है। सेम लैंग्वेज के अंदर बेल लेबोरेटरी है,
यूएस है, जिसे अलग अलग लैंग्वेज बनाई जाती है। जैसे किसी ने एंड्रॉइड बनाया था और उसको पास किया और पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड किया, तो वहां से वो पास कर दिया। जैसे जावा हम स्टडी करें तो बेल लेबोरेटरी के अंदर हाँ बनाती है सन माइक्रो सिस्टम, पर जैसे कोई प्रोडक्ट है उसको कैसे आईएसओ मार्क से पास किया जाता है, प्रोडक्ट प्रॉपर होनी चाहिए, ऐसे सब लैंग्वेज को भी क्लैरिफाई किया जाता है। ओके, इसके बाद ही पूरे वर्ल्ड में लॉन्च किए, अदरवाइज इससे वायरस भी बन सकते हैं। ओके, जितना ये कोड तो है, कोड तो प्रोग्राम बनाते हैं और वायरस बनाते हैं। जैसे कोरोना है ना, ऐसे कई सारे जावा के अंदर भी वायरस है। ओके, तो ये वो उसका मेन न्यूज। आई होप सो यहाँ तक आपको कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको क्लैरिफाई करूंगा, फिगर नंबर 9.14, वो अच्छी तरह ऑब्जर्व करो तो ये ना जावा के अंदर देखो, जे का 74, स्मॉल ए का 97, आउटपुट में देखते जाना, वी का 115, ए का ओके 197 ही है, 97 ही है, स्मॉल का भी। तो स्मॉल ए है ना, उसका ASCII कोड होता है 97, मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। ओके, पर अभी ऑब्जर्व करो, जहां सी का 67 है। ओके, ये कोड है। जैसे कीबोर्ड में से आप क्या टाइप करते हो, स्मॉल ए, स्मॉल, ये नंबर है। जैसे आपके लिए कैपिटल ए है 67 7, जैसे कीबोर्ड में आप ए टाइप कर रहे हो ना, तो कंप्यूटर देखो मैं आपको समझाऊं, कीबोर्ड में से मैंने ए टाइप किया, उसको कंप्यूटर में किस में कन्वर्ट करता है, 97 में। 97 को वो किस में कन्वर्ट करता है, बाइनरी में, 111111000। ये कोड है। ओके, समझ में आया, ऐसा कोड है कि कंप्यूटर के लिए ये हमारे लिए कोड बनाया हुआ है। जैसे आपको बुलाने के लिए आपका रोल नंबर क्या है, एक कोड है। ऐसे पूरे वर्ल्ड में यूनिवर्सल कीबोर्ड बनाने के लिए, मोबाइल के अंदर देखो सेम क्वाड कीबोर्ड है, कीबोर्ड में भी है, टैबलेट में भी सेम है। राइट, मैं एप्पल के सीरी को बात करता हूँ, ओके, मैं बोलता हूँ कॉल टू पापा, तो वो एक्चुअली क्या करता है, आपके वॉइस कॉल को किस में कन्वर्ट करता है, यूनिक कोड में, ASCII कोड में कन्वर्ट करता है, इसके बाद वो बाइनरी में कोड करता है। पर ये स्पीड से जो होता है, तभी तो कंप्यूटर मशीन के साथ हम काम कर सकते हैं। ओके, पर काम करने की देखो, मैं गूगल पे में से पेटीएम कर रहा मीन पेमेंट कर रहा हूं, तो हम पहले क्या करते हैं, क्यूआर कोड स्कैन करते हैं, पर वो आपको नहीं मालूम पड़ेगा। ओके, पर क्यूआर कोड जिसने बनाया होगा पेटीएम का, वो तो मोबाइल तो यूज कर सकते हैं ना, डायरेक्टली उसका नाम, मर्चेंट का नाम आ जाता है, हम बोलते हैं कितना पेमेंट करना है, तो इसके जैसा काम है, डिफरेंट है, इसके लिए तो केस सेंसिटिव है। जावा लैंग्वेज कैसी है, केस सेंसिटिव है। मैं इसके एक टेबल भी आपको समझाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट से पॉइंट टू रिमेंबर है, जो नेक्स्ट पेज के अंदर, प्लीज इसको रीड कर लीजिए, रिफर कर लीजिएगा। पॉइंट टू रिमेंबर, एरे का मेन क्या होता है, होमोजीनियस। एरे के अंदर क्या होता है, सिंगल ब्रैकेट के अंदर, और इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट होती है जीरो से। मल्टी डायमेंशनल जो हमारा सिलेबस में नहीं, उसका एक ब्रैकेट, जैसे वन में वन होता है, टू में टू होता है, ऐसे मल्टी डायमेंशनल में एक से ज्यादा मीन टू से ज्यादा भी हो सकता है। लेंथ नाम का अभी हमने यूज किया है, डॉट लेंथ नाम का एक एलिमेंट है, जो क्या करता है, कैरेक्टर की लेंथ काउंट करता है, और डॉट करके यूज करना है। एरे इज ट्रेड, अच्छा ऑब्जेक्ट है, वो क्या है, ऑब्जेक्ट जैसा काम कर रहा है, और ऑब्जेक्ट का वैल्यू क्या होती है, चेंज। जैसे R1 के अंदर पहले क्या थी, 0.0 वैल्यू थी, बाद में उसकी वैल्यू क्या होती है, 14.0, क्योंकि वहां पे डिक्लेयर किया था फ्लॉट, चैप्टर नंबर 8। तो सेम यहाँ पर भी हम ऐसे कर सकते हैं, और एरे ऑब्जेक्ट बना के उसके अंदर क्या कर सकते हैं, हम ओवर राइट कर सकते हैं। ओके, पर दोनों में डिफरेंट क्या है, वहां पे स्पेस कंटिन्यूस नहीं होती, एरे के अंदर कंपलसरी स्पेस क्या होगी, कंटिन्यूस होगी। ओके, और नेक्स्ट में डिक्लेयर एरे इज विदाउट डज नॉट क्रिएट एनी, मींस वैल्यू को तो कंपलसरी इनिशियलाइज करनी ही पड़ेगी, डायरेक्टली वैल्यू असाइन करो या न्यू के साथ, ये तो स्टेप कंपलसरी फॉलो करना ही पड़ेगा। आई होप सो पॉइंट टू रिमेंबर आप एक बार नोट डाउन भी करोगे, नहीं करना हो तो रीड भी कर लेना। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 9 के अंदर मैं एरे को स्टॉप कर सकता हूँ। तो 3 लेक्चर से ऐसे ही चल रहे हैं, और इसके वीडियो बना के मैं इसके लिए आपको दे रहा हूँ, जैसे आप जब भी फ्री हो, एब्सेंट हो, ओके, एटलीस्ट वीडियो देख के भी रिवाइज कर पाओ। ओके, थैंक यू माय स्टूडेंट।